नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि उनकी क्या राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी कैबिनेट के साथ अब छावा फिल्म को देखने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, थर्सडे को वो यानी बृहस्पतिवार को ये फिल्म देखेंगे, और ये फिल्म कई कारणों से बहुत चर्चा में है। इस फिल्म में शिवाजी के वंशज की जिस तरीके से हत्या औरंगजेब ने कराई, उसको लेकर काफी विवाद है, काफी चर्चा भी है। पिछले दिनों नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ, उसको भी इस फिल्म में संभाजी के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ उसको जोड़कर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल औरंगजेब ने जिस तरीके से संभाजी के साथ व्यवहार किया, बर्ताव किया, उनके साथ जिस तरीके से टॉर्चर किया, जिस तरीके से उनकी हत्या की, उससे हिंदुओं के एक बड़े तबके की भावनाएं आहत हुई हैं और वो आक्रोश में हैं और गुस्से में हैं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या अतीत में हुए किसी काम की तुलना या उसका बदला वर्तमान में लिया जा सकता उन लोगों से जिसका इस घटना से कोई लेना देना कभी नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री जब ये फिल्म देखने जाते हैं, जो बेहद कामयाब फिल्म है, 600 से ज्यादा करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जानना जरूरी होगा श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना है सर आपका? देखिए, प्रधानमंत्री फिल्म देखने जाएं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं कि वो फिल्म देखने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मुद्दा यह है कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं और किस वक्त पर जा रहे हैं, और जो फिल्म देखने जा रहे हैं उस फिल्म से रिलेटेड या उससे संबंधित क्या घटनाक्रम इस समय चल रहा है, वो घटनाक्रम जहां वो जा रहे हैं आगे वहां क्या चल रहा है और देश में क्या चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री, अभी तक जिन फिल्मों को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देखा मोदी जी ने, वो तमाम फिल्में विवादास्पद रही हैं, अपने अपने वक्त में विवादास्पद रही हैं। पर ये जो फिल्म देख रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो घटनाक्रम चल रहा है, वो और भी ज्यादा प्रधानमंत्री के फिल्म देखने को और ज्यादा विवादास्पद बना सकता है, या बना रहा है, या बनाएगा कि नहीं पता नहीं। और प्रधानमंत्री इसके समानांतर जो कर रहे हैं कोशिश, वो क्या इससे प्रभावित होगी कि नहीं होगी, मैं उस पर अपना विचार रखना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों में दिल्ली में पहली खबर ये आई थी कि वो संघ कार्यालय में या नागपुर जा रहे हैं और मोहन भागवत से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी पूर्व में संघ के प्रचारक रहे हैं, मोहन भागवत संघ संचालक हैं, और ये एक प्रचारक की संघ संचालक से पहली मुलाकात या पहली चर्चा होने वाली है मुख्यालय में। तो इसको लेकर एक बड़ा एक्साइटमेंट ऑलरेडी बना हुआ था पूरे देश में। उसके बाद दो खबरें एक साथ आई या आगे पीछे आई। पहली खबर यह थी कि ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात मोदी किट का तोहफा देने का काम शुरू हो गया है देश भर में, और इनको 32,000 मस्जिदों के जरिए दिया जा रहा है। और इस किट में कपड़े हैं, सेवइयां हैं और सूखे मेवे हैं। अब आप ये दे रहे हैं किट, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी दी नहीं है, दो कारणों से। एक तो मुस्लिम अपीजमेंट, दूसरा सौगात मोदी, मतलब उर्दू का इस तरह से इस्तेमाल, जबकि उर्दू को खत्म करने की बात चल रही है उस दौरान। तीसरी खबर यह है कि देश को पहली बार जानकारी मिल रही है कि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसमें 32,000 मुस्लिम पदाधिकारी हैं, और ये लोग जो हैं एक एक 100 परिवारों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुस्लिम परिवारों को, जिनको कि ये किट दी जानी है जी। अब जो मुस्लिम परिवार हैं उनको ये अगर जब जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री जी छावा फिल्म देखने भी जा रहे हैं, तो वो उन पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मतलब एक तरफ तो प्रधानमंत्री किट दे रहे हैं और दूसरी तरफ
एक जो सांप्रदायिक किक मिल रही है अलग किस्म की, उसको लेकर अब अल्पसंख्यक किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बिहार के चुनाव को लेकर भी मुस्लिमों की इज्जत काफी बढ़ गई है, क्योंकि वहां 17% के करीब मुस्लिम है, मतलब 1.5 से 2 करोड़ मुस्लिम हैं 10 करोड़ की आबादी वाले राज्य में। और इन मुस्लिमों के नेताओं ने हाल ही में नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। नीतीश यानी जेडीयू, जो इनका एक घटक दल है। वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर भी नीतीश की जो पार्टी थी जेडीयू, वो सरकार के साथ खड़ी हुई थी, उसको लेकर भी मुस्लिम नाराज हैं। बिहार के बाद अगले साल केरल में और बंगाल में चुनाव है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट मोदी जी कर रहे हैं, चुनाव को देखकर कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो फिल्म का देखना है, मैं उसको थोड़ा सा, और फिल्म का देखना, नागपुर जाना जहां दंगे हुए हैं, उस फिल्म को देखने जाना जिसके कारण कहा जा रहा है कि दंगे हुए हैं, तो ये पूरी चीजें क्या बताती हैं। अब जो खबर है कि नागपुर जा रहे हैं, उसके पहले फिल्म देखेंगे, तो ये जो संसद का जो बाल योगी ऑडिटोरियम है, जिसका जिक्र आपने किया कि ये फिल्म छावा की स्क्रीनिंग देखने वाले हैं, और उसमें अमित शाह भी साथ होंगे, कैबिनेट के मंत्री भी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, और फिल्म के हीरो भी होंगे, और डायरेक्टर वगैरह भी होंगे, जो विकी कौशल है वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। अब इस फिल्म को लेकर, जैसा मैंने कहा कि नागपुर में 17 मार्च की को दंगे हुए थे, उसमें बहुत नुकसान हुआ संपत्ति का। उसके बाद जो जिन लोगों को दोषी माना गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर रुकवाए, पर अभी उन अपराधियों का या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है नागपुर में। प्रधानमंत्री उसी कार्रवाई के दौरान ही नागपुर जाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा। तो फिल्म देख के प्रधानमंत्री अगर कहीं केरल जा रहे होते या बिहार जा रहे होते तो मुद्दा अलग था, पर वो नागपुर जा रहे हैं, तो नागपुर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नागपुर क्यों जा रहे हैं, छावा क्यों देख रहे हैं। अब फिल्म में, जैसा आपने भी कहा, फिल्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा दी गई सजा का जो चित्रण है, उसके कारण कहा गया है कि नागपुर में आक्रोश फैला, और उसके बाद ये मांग की गई कि जो औरंगजेब की जो मकबरा है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। पिछले दिनों अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, और उस मराठी साहित्य सम्मेलन में शरद पवार भी थे, और प्रधानमंत्री ने वहां कहा था कि इन दिनों छावा की धूम मची हुई है। उन्होंने संभाजी के चरित्र चित्रण जिस नॉवेल में किया गया है, उसका भी जिक्र किया था। सावंती, शिवाजी सावंत का जो नॉवेल है, उसका भी जिक्र किया था। अब नागपुर के दंगों के बाद, या औरंगजेब को लेकर कंट्रोवर्सी के बाद, संघ के प्रवक्ता अंबेकर ने एक बयान आया था कि औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद फिर एक बयान आया कि किसी संघ के दूसरे प्रवक्ता का कि औरंगजेब तो मुद्दा नहीं है, पर उनका जो मकबरा है वो जरूर एक मुद्दा है। हम ये फिल्म का जिक्र क्यों करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आमतौर से जिन फिल्मों को देखते हैं वो लगभग विवादास्पद फिल्में होती है, और देश के सांप्रदायिक घावों पर एक तरह से उनको पुनर्जीवित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री विभाजन की विभीषिका को जागृत करना चाहते थे, वो उसी तरह का मामला होता है। जैसे द कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा तारीफ की थी जब ये सबसे पहले आई थी। उसके बाद केरला स्टोरी, ये भी विवादास्पद रही। इसमें केरल में बच्चियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन करना, और फिर उसका क्लेरिफिकेशन दिया गया कि नहीं, ये तो इसमें जो कहा गया है वो काल्पनिक है, इस तरह की किस्से नहीं हुए हैं। फिर एक वैक्सीन वार आई, कोविड को लेकर जो वैक्सीन की कंट्रोवर्सी चली उस पर आई। और हाल में पिछले दिनों द साबरमती रिपोर्ट आई, जिसमें गोधरा में दंगे क्यों हुए और उसके बाद क्या हुआ, उसको
उसका चित्रण किया गया और प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट की बड़ी साबरमती रिपोर्ट की बड़ी तारीफ की कि इसने गोधरा के बाद की घटना को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया। अब मुझे जानकारी नहीं कि इमरजेंसी फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उन्होंने देखी है कि नहीं देखी है, हम उस पर नहीं जाते। हम ये मान रहे हैं कि छावा को देखने के बाद भी प्रधानमंत्री कल कुछ कहेंगे, तारीफ करेंगे और फिल्म में 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, कई राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है। हमने इस फिल्म को देखने को मुद्दा क्यों बनाया कि संघ और मुसलमान या अल्पसंख्यक दोनों के बीच में जो जिस तरह के संबंध हैं और देश की में सत्ता की जो पूरी राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द चल रही है। एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक है और बीच में मोदी जी की हुकूमत है जो इसके आधार पर, संप्रदाय के आधार के आधार पर वोटों का डिवीजन करती है। हमारा मुद्दा यह है कि इस समय मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मोदी जी की असली सौगात क्या है। वो फिल्म देख रहे हैं, इसका लेकर क्या करना चाहिए। मतलब अगर इस तरह से छावा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जिसको लेकर मुसलमानों में एक तरह का आक्रोश है। दूसरा मुद्दा यह है कि संघ अगर औरंगजेब के मुद्दे को दबाना चाहता है, डाउन प्ले करना चाहता है, तो मोदी जी छावा देखकर अगर वो औरंगजेब का मुद्दा फिर से सतह पर आता है तो उसके जरिए क्या प्ले कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। वो क्या हिंदू अपीजमेंट में भी लगे हुए हैं और मुस्लिम अपीजमेंट में भी लगे हैं और संघ के अपीजमेंट में भी लगे हैं। तीनों तरफ वो मोदी जी तीन नावों पर सवार हैं क्या। क्योंकि निश्चित रूप से हमको ये मानकर चलना चाहिए कि मोदी जी की यात्रा के पहले नागपुर में संघ के कार्यालय में कोई अलग तरह का माहौल होगा और उस माहौल में ये भी शामिल कर लीजिए आप कि वो किस तरह के परिधान पहनकर जाते हैं वो मोदी जी। मतलब कैमरों की नजर इस पर भी रहेगी कि संघ मोदी जी किस तरह से जा रहे हैं मोहन भागवत के सामने। वो जो चर्चा करने वाले हैं वो अपनी अलग है। मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ आशुतोष जी कि ये पूरा का पूरा इस समय जो चल रहा है उसमें ये लग रहा है कि मोदी जी किसी स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं और स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं वहां जो पृथ्वी का पूरा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और आदमी का पूरा वेटलेसनेस आ जाती है, भारहीनता आ जाती है। मोदी जी जो जा रहे हैं नागपुर में वो ऐसी ही स्थिति पैदा होगी कि वो दिल्ली का पूरा गुरुत्वाकर्षण जो है वो उनसे छूटने वाला है और उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं है। तो अब ये चर्चा है कि छावा फिल्म को देखना उससे क्या संदेश देते हैं, संघ को क्या संदेश देते हैं, उत्तर प्रदेश में जो योगी समूह है उसको क्या संदेश देते हैं और सौगाते मोदी से अल्पसंख्यकों को क्या संदेश देते हैं और जो राष्ट्रीय सेवक संघ है क्या वो ये जो चल रहा है सब कुछ उसको एंडोर्स करता है क्या। मतलब वो सहमत है क्या कि जो मोदी जी ने रास्ता पकड़ा है या सरकार ने रास्ता पकड़ा है इसको मुस्लिम अल्पसंख्यक अपीजमेंट का जो मामला है, सौगाते मोदी, वो क्या ठीक है क्या। वो अगर ठीक है तो फिर ये छावा गलत है क्या और छावा सही है तो फिर सही क्या है। मतलब औरंगजेब सही है कि अल्पसंख्यक सही है कि संघ सही है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद योगी चला रहे हैं वो सही है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन के जो रचनाकार हैं वो मोदी जी हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि मोदी जी काफी इस समय पशोपेश में है
कि उनको क्या करना चाहिए, किसको खुश करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये छावा फिल्म देखने जाना इतने दिनों के बाद, उसके रिलीज के बाद, 600 करोड़ का बिजनेस करने के बाद, पूरे देश में उसकी चर्चा होने के बाद, दंगे होने के बाद, नागपुर यात्रा के पहले उसकी स्क्रीनिंग करवाना या करना और देखा जाना अचानक से, इसमें कोई संदेश है क्या? अगर कोई फिल्म देख रहे होते, बहुत सारी फिल्में चल रही है इस समय, तो वो तो फिल्म देखते नहीं है मोदी जी। मोदी जी जब भी फिल्म देखते हैं, उसके बाद देश का कथानक बदल जाता है। तो ये जो फिल्म देख रहे हैं मोदी जी बृहस्पतिवार को, और फिर 30 तारीख को 2 दिन बाद ही नागपुर जाएंगे, तो इन 3 दिनों में फिल्म देखने के बाद और नागपुर पहुंचने के पहले किन चीजों के कथानक बदलेंगे और कौन सा माहौल, प्रधानमंत्री जब दिल्ली में आएंगे वापस नागपुर से लौटकर, तो क्या उतना ही वजन लेके आएंगे जितना वजन वो दिल्ली में छोड़कर नागपुर जा रहे हैं। तो हमने छावा फिल्म के बहाने कुछ 2-3 मुद्दों पर बात कर ली। तो आज की चर्चा यही खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।